नमस्कार सभी अध्यापक और छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी का 7वां पाठ मेरे रजा साहब यह पाठ देखने वाले हैं। इसके लेखिका सुजाता बजाज है। तो चलो देखते हैं मेरे रजा साहब। इस पाठ के माध्यम से लेखिका सुजाता बजाज ने प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में संस्मरण लिखे हैं। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम व कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। रजा साहब एक चित्रकार थे। उसके बारे में सुजाता बजाज ने इस पाठ में जानकारी बताई है। सबसे पहले हम इस पाठ की लेखिका सुजाता बजाज इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सुजाता बजाज यह राजस्थान की है। यह एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल वह पेरिस में रहती है। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई वह रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आप सुजाता बजाज अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीन, खुशी भी है और गम भी है। ऐसे स्वभाव यह सुजाता बजाज। तो चलो देखते हैं सुजाता बजाज द्वारा लिखित मेरे रजा साहब यह पाठ। सुजाता बजाज बता रहे हैं कि 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला कि रजा साहब नहीं रहे और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। पिछले फरवरी की बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ। सिर्फ रजा साहब की सांस चल रही थी। अलविदा होकर मैं अस्पताल से लौट आई। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वो भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। इससे पता चलता है कि वह सभी धर्मों को समान ही मानते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने लेखिका को कहा, अरे यह तो एस रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई। मेरा काम तो पुणे में है। पुणे बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ।
पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते, किसी को हाथ नहीं लगाने देते। बड़ी करीने से धैर्य के साथ भी पैकिंग करते। कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाम तौल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही रजा साहब गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा लेकर आए थे और उसके साथ साथ भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। खाना लेकर आए और मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। इस बात से पता चलता है कि रजा साहब सुजाता की कितनी देखभाल करते थे। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क के साथ साथ प्रदर्शनियाँ की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उन्हें स्नेह अपनेपन के कारण ही था। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल, पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते थे उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजियल गार्जियन हैं। मैं तो मुस्करा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। इस तरह मेरे रजा साहब इस पाठ में हमने देखा कि एक कलाकार का अपने कला पर कितना प्यार होता है। एक कलाकार दूसरे कलाकार की भी कितनी अच्छी तरह देखभाल करता है। यह सब हमने इस पाठ में देखा। इस पाठ में आए हुए जो कठिन शब्द हैं वह लिख कर लीजिए। कठिन शब्द: कतार, रांग, इंटरव्यू, मुलाकात, अनहोनी, असंभव, नाप तौल कर, सोच विचार करके, समालोचक यानी कि गुण दोष पर चर्चा करना, एंजल गार्जियन, देवदूत। इस तरह आज हमने मेरे रजा साहब इस पाठ के बारे में जानकारी ली है। आप इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।